बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हमारे साथ नजीराबाद के हाजी तस्लीम अहमद जी हैं, इन्हें कई बार आपने जिताया। और को विकास में आगे रखने का काम हम दोनों लोग मिल करके करेंगे। और अगर हमें लखनऊ से और दिल्ली से जोड़ने के लिए सीधी सड़कें भी बनानी पड़ी कम समय में पहुंचने के लिए, तो ऐसे करना। नेटवर्क के हमारे मुंशी राम पाल जी जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इनकी मदद करने का काम करना। डॉक्टर नीरज चौधरी जी हैं, आरएलडी के हैंडपंप है, हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनेगी, तो भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर वो तमाम सवाल है जो आप जानते हैं। खाद आपको नहीं मिली, बताओ खाद मिली क्या आपको? महंगाई हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और वहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुनता हूं। ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे उन्होंने। वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। इसलिए आज आपके दल के साथ जहां आरएलडी है, वहीं महान दल का भी हमें समर्थन है, महान दल का भी हमारे साथ गठबंधन है। मुझे याद है जब नूरपुर का उपचुनाव हुआ था, महान दल के कार्यकर्ता और नेता निकल करके आए थे, मोबाइल नीचे कर ले भाई। उन्होंने समर्थन किया और वो उपचुनाव हम लोगों को जिताने का काम किया। वो भी गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन को जिताया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं से लड़ रहे हैं, फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी जोड़ लिया। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल बाद आए, पहले क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें अंग्रेजी की कहावत बताई कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना है जब गर्म हो। तो बताओ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हो, महान दल आ गया हो, और जिनका झंडा पीला है ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए, चौहान दल भी साथ आ गया। बताओ अब कौन बचा है? ये हम लोगों ने सब रंगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हमारे साथ नजीराबाद के हाजी तस्लीम अहमद जी हैं, इन्हें कई बार आपने जिताया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं डॉक्टर क्या चौधरी चरण सिंह का नाती कभी रंगा करा सकता है? हम और अखिलेश जी मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के, समय पे भर्तियां होंगी। बिजनौर में जो औद्योगिक, और मुझे बहुत खुशी है एक बात को लेकर,
मैं एक ही बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। शिक्षा मित्र भी है और कामगार जो मजदूरी करता, जो दिहाड़ी की मजदूरी करता है, उसके लिए कोई आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं है। जिस तरह लाइन लगा के लंबी कतारों में आप खड़े होते थे, आप पे लाठी चार्ज होता। महंगे डीजल और पेट्रोल का असर हर घर पे पड़ा है, गैस महंगी हो गई। और मैं आपको चेताने आया हूँ, अगर आप कमजोर फैसला लोगे तो पता क्या होगा। चुनाव नहीं लगा, 5 साल से कोई कारखाना लगाओ तो बताओ, कोई नौकरी मिली हो। और किसान तो बोलते हैं, किसान तो खुल के कहते हैं कि किसान को क्या दिया बाबा जी ने। किसान को एक हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी है, दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, फिर का तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। और बीच बीच में बाबा जी दूध भी बेच सकते हो, अपने दूध गजारा चक्के में। समस्या बहुत बड़ी है। बाबा जी ने कहा, उन्हें कहा, पत्रकार ने उन्हें कहा कि बाबा जी आ जाएगी आवाज, चिंता न करो, आ जाएगी आवाज। मेरी बात आप अपने दिल में रखो। पत्रकार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये आवारा पशु से लोग तंग हैं, रात रात पहरेदारी करनी पड़ रही है। आपको पता है बाबा जी क्या बोले कि जो रात में किसान पहरेदारी करेगा उनकी जो है फसल बढ़ जाएगी, उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। आप खुद सोचिए, ऐसी सरकार है जो किसान का ख्याल नहीं रख रही, गरीब का ख्याल नहीं रख रही।